कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं 9 नंबर राशि यानी धनु राशि। इनके लिए सितंबर 2024 का जो महीना है ये कैसा रहेगा। गोचर को समझने से पहले छोटी सी प्रार्थना रहेगी। बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो मासिक राशिफल देखते आ रहे हैं, चाहे किसी भी विद्वान का वो देखते हों। उनकी हमेशा एक शिकायत बनी रहती है अधिकांश जातकों की, अधिकांश व्यक्तियों की, कि जो भी बताया गया मासिक फल है वह किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, या एक या दो ही बातें लागू होती हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उनसे प्रार्थना रहेगी, ये आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और हमेशा जीवन भर याद रखिएगा और आगे भी इस बात को बताइएगा अन्य जातकों को भी। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। आपका नाम जो भी है और उसका प्रथम अक्षर उन वर्णों से मिलता है जो आपने कहीं से भी पढ़ ली हैं, कहीं से भी ज्ञान ले लिया है, अखबार से ले लिया, किसी की वीडियो के माध्यम से ले लिया है कि हाँ अगर ये मिलते जुलते वर्ण हैं तो हम धनु राशि के जातक होंगे। नाम से कोई राशि होती ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। स्कैनिंग विद्या में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो राशि का कैसे पता लगेगा। सबसे पहले आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए आपकी, फुल और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें होंगी तो ही लगन बनेगा। इनमें से अगर 3 में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो लगन नहीं बन सकता है। बात को ध्यान रखिएगा, बहुत समझा रहा हूँ मैं आपको, प्रार्थना कर रहा हूँ। इसके पश्चात जो लगन कुंडली होगी उसको देखिए कि चंद्रमा जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर केवल और केवल 9 अंक लिखा हुआ है, किसी भी घर में बैठे हुए हो सकते हैं, 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं, तो ही आप धनु राशि के जातक कहलाओगे। इसके पश्चात जितने मर्जी नाम रखने हैं, जो आपका मन करे रखो। तो अब बात ये होगी कि हमें क्लियर होगी राशि। तो बताएगी गोचरी गणना जो है वो धनु राशि के जातकों पर कार्य करेगी, और जातक हैं पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में। उसमें 6 महीने का बच्चा भी है, 30 वर्ष का भी व्यक्ति है और 60-65 वर्ष का बुजुर्ग भी है। सभी के बारे में बताया जा रहा है और ये सभी को ध्यान में रख के बोला जा रहा है। इसके पश्चात ये चंद्र राशि पर आधारित फल है। यह केवल मानसिक रूप से कार्य करता है कि ऐसी ऐसी मानसिक अवस्था आपकी होने वाली है। यह गोचर को समझने के बाद समझाने का प्रयास करा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये जो मासिक राशि फल है, जो बच्चे हमारे पास कुंडली की स्कैनिंग विद्या सीख रहे हैं या ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझाने के लिए उनके पास कोई मार्गदर्शन हेतु आता है तो वो लगन कुंडली देखेंगे, चंद्र कुंडली देखेंगे, विवाह हो गया है तो नवमांश देखेंगे या कोई डिविजनल चार्ट देखेंगे, और साथ में गोचर को समझने के लिए उनको मदद मिलेगी। तो गोचर व्यवस्था उनके लिए है। आपके ऊपर केवल और केवल जो मुख्य रूप से कार्य करेगी वह आपकी अपनी निजी कुंडली काम करेगी। जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होगी तो ही आ पाएगी, नहीं है तो नहीं आ सकती है। समझ जाइएगा इस बात को बहुत अच्छे ढंग से। मैं बिल्कुल भी भ्रम में नहीं डाल रहा हूँ, कोई मीठी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सत्य है उसको बहुत सरलता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो व्यर्थ में अपना नाम जोड़ के और फलों को जोड़ने से अच्छा है सीधे मार्ग पे चलो, सीधे कर्म करो, जो मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रार्थना रहेगी। अब पहले गोचर समझ लेते हैं। 17 तारीख से सूर्य और शुक्र के बारे में समझ लेते हैं। सूर्य देव भी आगे मूव करेंगे और कन्या राशि में जाएंगे। शुक्रदेव जो है 6 नंबर में थे, एल साइन मिला हुआ था, नीच प्रभावी थे, साथ में केतु भी बैठे हुए थे। यह भी आगे मूव करेंगे और तुला राशि में जाएंगे। ये अपना उनका खुद का स्वयं का घर है, स्वयं की राशि है। बड़ा बदलाव होगा जो महीने का लगभग एंड आने वाला हो जाएगा। तो 23 सितंबर के बाद से बुध जो है वह भी उच्च में हो जाएंगे, यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
अब जो मंगल देव हैं, जो देवगुरु बृहस्पति से बहुत अच्छा अनुभव लेकर आए हैं और उनसे अलग हुए हैं, यह 3 नंबर राशि में, हालांकि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, 3 नंबर राशि में यानी मिथुन राशि में 20 अक्टूबर तक बने ही रहेंगे। अब शनि जो है, शनि जो आप देख रहे हो यहाँ पर वी साइन लिखा हुआ है, वक्री हैं ये, तो ये 139 दिनों के लिए वक्री हुए हैं और 29 जून से ये हो गए थे प्रारंभ और 15 नवंबर तक ये शनिदेव वक्री ही बने रहेंगे। यह है मुख्य आपकी गोचर की सारी बातें और ये काम करेगी केवल जर्नल। अगर लगन कुंडली पे काम हुआ ही नहीं है, स्कैनिंग हुई ही नहीं है, तो सीधे तौर पर कुछ भी कहना लगभग असंभव है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि निजी कुंडली केवल आपके पर काम करती है, वो किसी अन्य पे काम नहीं करेगी, घर के किसी और मेंबर पे भी काम नहीं करेगी। और ये जनरल कैलकुलेशन है, हमें पता ही नहीं है सामने वाला जातक छोटा बच्चा है या युवक है या बुजुर्ग है, ये जनरल कैलकुलेशन है। 4 मुख्य प्रभाव जो स्कैनिंग विद्या में जो अनुभव में निकल के आए हैं, वो प्रार्थना कर रहा हूँ। पहला है स्थायी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, आपके धन आगमन मार्ग मजबूत होंगे, उत्तम जीवन साथी की पहचान होगी, शुक्र परिवर्तन भोगों में वृद्धि करेगा। सबसे पहले इस बात को समझेंगे, स्थायी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। बुध 23 सितंबर के बाद जो उच्च के हो जाएंगे, उसका पूर्ण लाभ सूर्य देव को भी मिलेगा, क्योंकि बुध देव के पास ऐसी शक्ति होती है कि कोई भी नेगेटिविटी होती है या कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है प्लानट की, वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी बुध देव जितने अच्छे होंगे, जितने मजबूत होंगे, उतना ही जातक को लाभ मिलता है और जिस भाव पे बैठे हुए हैं उस भाव को भी मजबूत करेंगे ही करेंगे। सूर्य के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नौकरी जो ऐसी आशंका बनी हुई थी कि पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा, कि अभी टेम्परेरी लगे हुए हैं, तो क्या ये कन्वर्ट हो पाएगी, तो हाँ बिल्कुल स्थायी, इसलिए शब्द प्रयोग करा गया है, स्थायी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। तो ये अगर कुंडली स्कैनिंग हो जाएगी तो ही स्पष्टता से कहा जाएगा, व्यर्थ में जोड़ने का प्रयास मत करिएगा। इसके पश्चात आपके जो धन आगमन जो मार्ग हैं वो मजबूत होंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रार्थना करी जा रही है कि धन आगमन के जो मार्ग हैं वह मजबूत होंगे, यानी कि जो मार्ग पहले से ही बने हुए हैं, जो मार्ग पहले से ही चलते आ रहे हैं, किसी कारणवश जो ढीले हो गए थे, अब मंगल की मजबूती के कारण वह मजबूत होंगे। यह नहीं कहा गया है कि वह नए बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कुछ कर नहीं रहा है वो वैसे ही बना रहेगा, जो लगातार करता आ रहा था परिश्रम और वहाँ पर उसको थोड़ा सा संघर्ष बढ़ गया था, तो वह संघर्ष जो है वो संघर्ष अब उसको फलदायी साबित होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरी प्रार्थना जो करी गई थी, उत्तम जीवन साथी की पहचान होगी। इस बात को ऐसे समझिएगा कि उच्च के बुध जो हैं उनके ठीक आगे शुक्र पहुंच जाएंगे, यानी लाभ स्थान पर शुक्र पहुंच जाएंगे। तो आगे पीछे बुध और शुक्र होंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जहां जीवन साथी की बात आती है तो वहां हमारे को बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है। यह विवाह का क्षेत्र है, यह कोई हंसी मजाक या विनोद का क्षेत्र नहीं है। हमने पूरा जीवन, हमारा जो सामांग है, हमारा जो वामांग है, उसके साथ व्यतीत करना है, तो इसलिए हमारे को स्वयं में बहुत सीरियस होना चाहिए। इसलिए उत्तम जीवन साथी की पहचान होगी, यानी कि ये जो शुक्रदेव जब तक ये 6 नंबर में थे और साथ में केतु बैठे हुए थे, जैसे ही यहाँ से ये मुक्त होंगे तो यहाँ पर जो भ्रम जो बना हुआ था वह भ्रम टूटेगा और बुध जो है, जो इस एरिया को शुक्रदेव जो प्रभावित कर रहे थे, उसकी सारी एनर्जी 23 सितंबर के बाद से खींच लेंगे। ये भाव बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो जो काम में ऊपर नीचे हो रहा था वह मजबूत होगा, साथ में जीवन साथी के विषय में बहुत कुछ आपके सोचने का तरीका है वह बहुत कुछ
मतलब उच्च का हो जाएगा। उच्च का मतलब है कि आप बहुत समझदारी से निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी तो केवल एक आकर्षण है जो बना हुआ है, वह परेशान कर रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि मैच्योरिटी वाली बातें मैच्योरिटी पे ही डिस्कस करी जा सकती हैं। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो मैच्योरिटी आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप स्वयं हो, भले ही बातें कुछ भी कह लो, शब्द कुछ भी कह लो। तो ध्यान रखिएगा, ये होने वाला है। इसके पश्चात शुक्र परिवर्तन भोगों में वृद्धि करेगा। अब यहाँ पर एक विषय उठता है कि भोगों में वृद्धि करने का अर्थ क्या है। भोगों में वृद्धि करने का मूल अर्थ यही है कि आपको जो भी भोग है उसके साथ जो सलीका नहीं आ पा रहा था, वह सलीका आपको आने लग जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि बेशक आपके घर में एक छोटा सा फूलदान रखा हुआ है और आपको लगता है कि उसकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तो वह उतना ही चमकता रहेगा जितना आप पहले दिन उसको लेके आए थे। तो शुक्र जैसे ही आगे मूव करेंगे तो भोगों में वृद्धि का अर्थ यही है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपका ध्यान उसके प्रति जाएगा, और उसके प्रति जैसे ही आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो आप जो है अपने आसपास के जो पहले से ही आपके पास बने हुए थे उसके प्रति परिश्रम करते हुए, सेवाभाव रखते हुए उसको पुनः जीवित कर लोगे। ध्यान रखिएगा, भोग में वृद्धि करने का मतलब ये नहीं है कि शुक्र परिवर्तन होते ही आपके पास एक वाहन था, वो वाहन बिक जाएगा और अचानक से पैसा टपक पड़ेगा या बेल बजा देगा कोई ना कोई ग्रह आपका और आपको कैश दे के चला जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है, क्योंकि ये केवल मानसिक तौर पर कार्य करती है। अगर इस चीज़ को पकड़ लोगे, प्रैक्टिकलिटी में ले आओगे, समझ जाओगे कि अगर मैं करूँगा तो ही कुछ हो पाएगा, ना कि किसी प्रकार की भविष्यवाणी समझने से सुनने से कुछ हो पाएगा। अगर इतनी प्रैक्टिकलिटी के लिए तैयार हो तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तैयार हो तो ग्रह तो बेचारे घूम ही रहे हैं और हमेशा घूमते रहेंगे। बोलने वाला हर महीने आएगा, बोलता ही रहेगा। आपको देखना है कि आपको कहाँ से तैयार होना है, क्योंकि जब जागोगे तभी सवेरा होगा। ये बहुत स्पष्ट समझा रहा हूँ। व्यर्थ में भ्रम बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर बना के रखा हुआ है कि कोई कुछ बोल देगा तो कुछ हो जाएगा। करने से होता है, कुछ भी होना होगा तो करने से होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा। और अगर ये परिवर्तन होता है, आपको ये लगता है कि हाँ मेरे अंदर सेवा का भाव नहीं है बिल्कुल भी, मैं आसपास जो मेरी भोग बने हुए उनकी उनकी केयर नहीं करता हूँ, क्रियात्मक नहीं, और ये परिवर्तन हो रहा है, तो गोचर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। एक प्रकार के आलस्य भाव से बाहर निकलोगे। और जहाँ तक शनि की बात है, शनिदेव के पास भी, क्योंकि वक्री हैं, स्कैनिंग विद्या में एक घर पीछे भी देखेंगे तो पेंडिंग पेमेंट्स जो हैं या भविष्य के लिए जो लक्ष्मी जी का आशीष खड़ा हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म क्या करना चाहिए, वह कर्म भी सम्मुख आ जाएगा। और अगर कुंडली की स्कैनिंग नहीं हुई है तो कोई भी बात आपके ऊपर लागू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक प्रकार से बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, तुक्का लगने वाली बात होगी, क्योंकि ये जनरल कैलकुलेशन करी जा रही है। अब ये सारी जो बातें ये कुछ 6 महीने के बच्चे पे तो काम करेंगी नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो उस अवस्था में है, ये जो 4 जो मुख्य प्रभाव जो मैंने प्रार्थना करी है, ये बिल्कुल जो सरफेस पे बने हुए हैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करी गई है। अगर एक एक भाव को लेकर चलेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, जबकि हमारे को पता है कि मुख्य ही एक प्रकार की गाइडेंस देनी है, उनको ध्यान में रखते हुए जो बच्चे इस विद्या का अनुसरण कर रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं पता है, कुंडली का ही ज्ञान नहीं है, व्यर्थ में जोड़ के बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो वीडियो बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। तो ये हो गया हमारा विषय। और ये परिवर्तन वाली बात ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मानसिक रूप से कार्य करती हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं